हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी यूनिट नंबर 3 है कॉमर्स की, राइट। ये यूनिट और ये लेक्चर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 2 मैनेजमेंट एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स तीनों के ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो तीनों ही स्टूडेंट्स इस पूरी सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू आज का हमारा 26th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशंस वर्सेस चेंज इन सप्लाई। लास्ट जो 25th लेक्चर था ना, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया था वेरिएशंस इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है। वेरिएशंस इन सप्लाई के दोनों टाइप्स एक्सप्लेन किए थे, चेंज इन सप्लाई के दोनों टाइप्स एक्सप्लेन किए थे, राइट। इस लेक्चर में मैं क्या करूंगी, इन दोनों का डिस्टिंग्विश करा दूंगी, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में समझ लिया, बट समझना काफी नहीं होता है। जब कॉन्सेप्ट्स कैसे रहते हैं, कंपैरेटिव टाइप रहते हैं, तो उनको कंपैरिजन में भी पढ़ना जरूरी होता है, ताकि क्लैरिटी आ जाए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, राइट। तो ये लेक्चर से पहले 26 लेक्चर से पहले अगर आप किसी ने 25th लेक्चर को मिस किया तो प्लीज एटलीस्ट लास्ट वाला लेक्चर देख के आइएगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर में जो किया था बस मैं उसी को इस लेक्चर में रिविजन टाइप में कवर कर दूंगी, डिस्टिंग्विश टाइप में उसी चीज को फिर से कवर करूंगी, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके और एक डिस्टिंग्विश टाइप भी कवर अप हो जाए कि क्या दोनों में फर्क था, राइट। वेरिएशंस में क्या फर्क था, चेंज में क्या फर्क था, दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथनी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू, आप देख सकते हैं सारी की सारी यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मैंने सारी यूनिट्स यहाँ पे आपके लिए लिस्ट डाउन कर दी है। ये सारी की सारी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और अच्छे से कवर्ड भी है। तो इन सभी की ही जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए वहां से जाके उन लिंक से सारी प्लेलिस्ट को कवर कीजिए, बिकॉज एक एक यूनिट पे मैंने 20-20, 25-25 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आपका बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सिलेबस यहाँ से कवर अप हो जाएगा। पेपर में तो हार्डली कुछ दिन पड़े, तो जाइए इन यूनिट्स को वहां से जाके कवर कीजिए, राइट। एंड एक लास्ट एंड फाइनल चीज, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती है या मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है, तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो की है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशंस इन सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। पहले देखते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था ना, वेरिएशंस इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया था। अब उसी को डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में कर लेंगे थोड़ी एक बेटर क्लैरिटी के लिए। तो पहले तो मीनिंग देख लेते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई का। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, other factors remaining constant, जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई में आपको चेंज देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से, और उसके अलावा बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको कांस्टेंट रखने हैं, सेम रखने हैं, सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई। वेरिएशंस इन सप्लाई क्या बोलता है एज अ कंसेप्ट, प्राइस चेंज होगा, उसके वजह से आपको सप्लाई में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा, जैसे कि सपोज टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जितने भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे, वो सारे फैक्टर्स कॉमन रहे, कांस्टेंट रहेंगे, कॉमन रहेंगे, और सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा। तो जब भी प्राइस के वजह से आपकी सप्लाई में चेंज आपको देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं वेरिएशंस इन सप्लाई, ठीक है। आई होप इसका बेसिक मीनिंग ही क्लैरिटी आ गई है। कमिंग टू उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है, व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उल्टा हो गया। यहाँ पे बोला था प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे बोल रहा है बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस कैसा है, प्राइस
कांस्टेंट है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए, चेंज इन सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस वैसे का वैसा ही है लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है आपके, जैसे कि सपोज टेक्नोलॉजी हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जितने भी बाकी सारे फैक्टर्स है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स में चेंज होने के वजह से जब आपकी सप्लाई चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। और यहाँ पे प्राइस कैसा रहेगा, प्राइस हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यानी मैं बोल सकती हूँ ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। वेरिएशन इन सप्लाई क्या बोलता था, प्राइस चेंज होगा इसलिए सप्लाई चेंज होगी। चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, प्राइस चेंज नहीं होगा इसलिए सप्लाई चेंज होगी। ठीक है, आई होप दोनों की फर्स्ट पॉइंट जो उसका बेसिक मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू, अब इसके दो टाइप्स है, वेरिएशन इन सप्लाई के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। कौन से है, सबसे पहला है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में विथ डायग्राम्स कराया था, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, राइट। इसको भी मैं फिर से एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी रिविजन के टाइप में, आज ही इसी लेक्चर में आगे थोड़ा, ठीक है। सो डोंट यू वरी, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है डिस्टिंग्विश में दो टाइप्स है किसके, वेरिएशन इन सप्लाई के। कौन से हैं वो दो टाइप्स, पहला टाइप है एक्सपांशन, दूसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और दूसरी तरफ चेंजेस इन सप्लाई के भी कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। कौन से हैं वो दो टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, वेरिएशन इन सप्लाई के केस में बाकी सारे फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, और चेंजेस इन सप्लाई के केस में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखते हैं बिकॉज इसी से मीनिंग आ रहा है ना। और वेरिएशन इन सप्लाई के केस में क्या होता है, हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम सप्लाई कर्व। मैंने आपको 25th लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, तो उसमें मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था कि वेरिएशन इन सप्लाई के केस में भले एक्सपांशन हो रहा हो सप्लाई का या सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, दोनों ही केस में अगर एक्सपांशन होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, है ना। और दूसरी तरफ चेंजेस इन सप्लाई के केस में क्या होता है, सप्लाई का मूव कर जाती है to the left side or the right side from the original supply curve। यहाँ पे क्या हो जाती है, सप्लाई कर्व चेंजेस इन सप्लाई के केस में इंक्रीज और डिक्रीज, जब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था डायग्राम के साथ, उसमें क्या हो रहा था, चाहे इंक्रीज इन सप्लाई हो चाहे डिक्रीज इन सप्लाई हो, दोनों में ही आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जा रही थी। अगर इंक्रीज हो रहा तो लेफ्ट साइड, डिक्रीज हो रहा था तो राइट साइड, ऐसे करके सप्लाई कर्व आपकी क्या हो रही थी, शिफ्ट हो जा रही थी फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप ये डिस्टिंग्विश क्लियर है। अब फटाफट से ना मैं आपके लिए एक चार्ट बना देती हूँ, एक बेसिकली एक रिवीजन टाइप कर लेती हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं एक रिवीजन टाइप आपको पूरा बोल सकते हैं ना, यहाँ स्नैपशॉट टाइप भी आप इसको बोल सकते हो, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंजेस इन सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इधर है आपका वेरिएशन इन सप्लाई और दूसरी तरफ है आपका चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, फटाफट से मैं एक चार्ट बनाती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। वेरिएशन इन सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस चेंज होगा, क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा इसलिए सप्लाई भी चेंज होगी। ठीक है, प्राइस चेंज होगा इसलिए सप्लाई भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। इसका बेसिक मीनिंग यही था ना, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बेसिक मीनिंग तक इसका वेरिएशन इन सप्लाई का, है ना। वेरिएशन इन सप्लाई एज अ कंसेप्ट क्या बोलता है, प्राइस चेंज होगा इसलिए आपको सप्लाई में चेंज देखने को मिलेगा, और बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब वेरिएशन इन सप्लाई के ना दो टाइप्स थे, वेरिएशन इन सप्लाई के क्या थे, दो टाइप्स थे। कितने टाइप्स थे इसके, दो। सबसे पहला टाइप था आपका एक्सपांशन, सेकेंड टाइप था कॉन्ट्रैक्शन। ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं खुद से बना रही हूँ आपके समझने के लिए। एक्सपांशन को आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर, है ना। अब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या था, जब प्राइस में बढ़ने के वजह से, प्राइस बढ़ेगा इसलिए सप्लाई भी बढ़ जाएगी, उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जितने भी अदर फैक्टर्स है यहाँ पे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ना। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस बढ़ने के वजह से जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, है ना। यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
अपवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व कैसे हो जाती है? अपवर्ड मूव हो जाती है ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व नहीं, सॉरी, सप्लाई कर्व। यहाँ पे आपकी सप्लाई कर्व कैसे हो जाएगी? अपवर्ड मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। मैंने इसका लास्ट टाइम आपको डायग्राम कराया था, अगर आपको याद हो तो, लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे तो जस्ट मैं बोल सकता है ना, रिविजन पर्पस के हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप वेरिएशंस का था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्राइस कम इसलिए सप्लाई भी कम। ठीक है, प्राइस कम इसलिए सप्लाई भी कम। अगेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जितने भी बाकी सारे फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? वो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में। आपकी सप्लाई कर्व कैसे हो जाएगी? डाउनवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड साइड चली जाएगी ऑन द सेम सप्लाई कर्व। जो भी आपकी सप्लाई कर्व थी उसके डाउनवर्ड साइड पे सिर्फ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप वेरिएशन इन सप्लाई की अरे आपको क्लियर है अच्छे से। एक्सपांशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये मैंने कल डिटेल में, लास्ट लेक्चर में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में उसी को सिर्फ समरी टाइप में आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। बट मैंने डायग्राम के साथ कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, ये अपवर्ड मूव कैसे हो रहा है, वो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। राइट, तो अगर नहीं देखा आपने, आप में से किसी ने वो लेक्चर, तो पहले उसको देखना फिर इसको देखना, तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड जो टाइप था हमारा, वो था, ये था हमारा फर्स्ट टाइप, वेरिएशन इन सप्लाई, है ना। फिर आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के ऊपर, जो कि है चेंजेस इन सप्लाई। अब चेंजेस इन सप्लाई क्या बोलता है? यहाँ पे बोलेगा अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से। क्या बोलता है? चेंजेस इन सप्लाई का मीनिंग ही क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स में चेंज होने के वजह से जब सप्लाई चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। क्या बोल रहा है? अदर फैक्टर्स में चेंज होने के वजह से जब आपकी सप्लाई चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या था? वहां पे प्राइस चेंज हो रहा था इसलिए सप्लाई चेंज हो रही थी। यहाँ पे क्या है? अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे इसलिए आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। और यहाँ पे प्राइस हमेशा कैसे रहेगा? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस हमेशा वही का वही रहेगा, प्राइस में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी सप्लाई चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी किसी फैक्टर में चेंज आ रहा है। ठीक है, आई होप इसका बेसिक मीनिंग क्लियर है। अब इसमें अगेन दो टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है इंक्रीज इन सप्लाई, और इसी में दूसरा टाइप क्या है इसका? डिक्रीज इन सप्लाई। अगेन मैंने कल के लेक्चर में इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई उसके डायग्राम्स के साथ कराया था, अगर आपको याद हो तो। राइट, इंक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है? सप्लाई बढ़ गया, इंक्रीज तो वही होता है ना, सप्लाई बढ़ गया ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। आपके अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आने के वजह से जब आपकी सप्लाई बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। और यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस हमेशा कैसे रहेगा आपका? कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई के केस में हमेशा क्या होगा? हमेशा आपकी सप्लाई का लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। किस साइड शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व। जो भी आपकी सप्लाई कर्व थी ओरिजिनली, उसके लेफ्ट साइड पे ये शिफ्ट हो जाएगी, एक नई सप्लाई कर्व यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है लेफ्ट साइड? ये मैंने कल डायग्राम के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना। और दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है? डिक्रीज इन सप्लाई सिंपली मीन सप्लाई का कम हो जाना, है ना। डिक्रीज इन सप्लाई का सिंपली मीन सप्लाई का कम हो जाना। सप्लाई कम क्यों हो रही है? अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। बाकी सारे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से आपने क्या कर दिया? आपने अपनी सप्लाई कम कर दी, उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आया, इसके वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो गई। और यहाँ पे आपका प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस हमेशा यहाँ पे आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई का कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगी? राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है, अब ये क्या है ओरिजिनल सप्लाई कर्व?
और राइट साइड क्या है ये मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। अब तो मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, तो इसलिए मैं फिर से डायग्राम नहीं लेके आई हूँ इस लेक्चर में। अदरवाइज आप जिन्होंने लास्ट लेक्चर किया होगा उनके लिए ये लेक्चर और ये पूरा चार्ट एक हिसाब से रिविजन हो गया होगा, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है, वेरिएशन इन सप्लाई क्या है, चेंजेस इन सप्लाई क्या है, दोनों के बीच का जो मेन डिस्टिंग्विश था, कैसे क्या मूव होता है। और ये पूरा तो एक बोल सकते हैं ना, ये जो मैंने बनाया है पूरा, ये तो पूरा स्नैपशॉट हो गया, पूरी रिवीजन ही हो गई लास्ट लेक्चर की और इस लेक्चर की, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।